2026 ये एक ऐसा साल है जहां यूनिवर्स खुद कह रहा है इट्स टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम 2026 के सारे नंबर्स को ऐड करें, 2 + 0 + 2 + 6 इज वी गेट 10 एंड 1 + 0 इज 1। मतलब यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 का है, अ ईयर ऑफ फ्रेश स्टार्ट्स, लीडरशिप एंड रीबर्थ। अब सोचो, अगर तुम्हारा मूलांक भी एक हो और यूनिवर्स भी एक ही वाइब्रेशन पे चल रही हो, तो इसका मतलब है कि डबल सन एनर्जी, डबल फायर, डबल कॉन्फिडेंस और डबल स्पॉटलाइट मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल विस्पर। आई एम मिनी और आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका मूलांक है एक, मतलब जिनका बर्थ डेट है 1, 10, 19 एंड 28। अगर तुम फील कर रहे थे ना कि पिछले साल की कुछ लाइफ रुक चुकी है, सब कुछ चीज़ें ढीली चल रही हैं, एनर्जी बहुत डल थी, या तुम्हारा डायरेक्शन कुछ मिसिंग था, सो 2026 तुम्हें दोबारा उठाने वाला है इस साल। सो ये साल तुम्हारा कमबैक चैप्टर है। सो अब समझते हैं एनर्जी कैसी रहेगी इस साल की। सो जिनका मूलांक एक है, उनको रूल करता है सूर्य, राइट, द प्लैनेट ऑफ लाइट, विजन, अथॉरिटी। और जब 2026 भी सेम 1 की वाइब्रेशन में चल रहा हो, तो यूनिवर्स तुम्हें एक ही मैसेज दे रहा है, लीड, स्टेप अप, ओन योर लाइट। पिछले कुछ साल तुम्हारे टेस्टिंग फेज थे, नो डाउट। हो सकता है कुछ स्ट्रगल्स, चीज़ें धीमी दिखी हों, मगर जो सीड्स तुमने तब लगाए थे, नाउ दिस इज़ द टाइम, उनको ग्रो होने का वक्त आ चुका है। और ये साल तुमसे ये चाहता है कि तुम अपने अंदर, जो तुम्हारे अंदर लीडरशिप और इंडिविजुअलिटी है ना, उसको एक्टिवेट करो। नो मोर वेटिंग, नो मोर डाउट्स। जो दिल के अंदर एक वॉइस थी ना, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, वो अब यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गई ये बात। चलो अब समझते हैं मूलांक 1, मगर नंबर 1, 10, 19 और 28, हर एनर्जी, हर नंबर की एनर्जी के हिसाब से ये साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो चलो डिटेल में देखते हैं। अगर तुम्हारा बर्थडे 1, 10, 19 या 28 को है, तो सबका कोर नंबर तो एक ही हुआ, लेकिन उनका एक्सप्रेशन अलग होता है। 1 तारीख वाले प्योर सन एनर्जी के होते हैं, डायरेक्ट, बोल्ड, कभी कभी इम्पल्सिव। तुम्हें कंट्रोल पसंद है और तुम चाहते हो कि चीज़ें तुम्हारे ही हिसाब से हो। सो 2026 में लर्निंग ये है, कॉन्फिडेंस रखो, रिजिडिटी जो है छोड़ो उसको। अब बात करते हैं नंबर 10 वालों के लिए। उनके लिए सन और जुपिटर से बना, 0 नंबर से बना, तो विजन बड़ा होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है इनकी, पर ओवर प्लानिंग के चक्कर में ना एक्शन डिले हो जाता है इनका। सो 2026 तुम्हें इस वक्त ये कह रहा है, ट्रस्ट योर टाइमिंग और टेक एक्शन फास्ट। चलो अब बात करते हैं 19 बर्थ डेट वालों की। ये बनता है सन और मार्स एनर्जी से, डबल एक्शन और डबल एम्बिशन। तुम बॉर्न लीडर हो, लेकिन टेम्पर और इम्पेशंस पे कंट्रोल ज़रूरी है। एग्रेशन को क्रिएशन में बदलो, कन्फ्रंटेशन में नहीं। अब बात करते हैं 28, जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 है, और ये बनता है मून और सैटर्न की एनर्जी से। और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है स्लो और स्टडी एनर्जी देता है। सक्सेस मिलती है पर थोड़ी सी डिले होती है, लेकिन जब मिलती है तो वो कंसिस्टेंसी रहती है, वो रिवॉर्ड दे के जाती है। बस सेल्फ डाउट से बाहर निकलो इस साल। तो चाहे तुम 1 नंबर के हो या 28, मैसेज एक ही है, शाइन विद इंटेग्रिटी, नॉट ईगो। चलो बात करते हैं करियर और मनी के बारे में। करियर के एंगल से ना 2026 एक ब्रेक थ्रू साल है। जॉब वालों के लिए प्रमोशंस, न्यू रोल्स और लीडरशिप चांसेस आ सकते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक्सपेंशन, नए क्लाइंट्स और पब्लिक रिकग्निशन का टाइम है। तुम्हारा प्रेजेंस तुम्हें ज़रूर मैटर करेगा। लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे इस वक्त, लोग नोटिस करेंगे तुम क्या बोल रहे हो, क्या पहन रहे हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को। वो तुम्हें फॉलो करेंगे जो तुम बोलोगे। लेकिन सूर्य ना एक टेस्ट भी देता है, क्या तुम अपनी पावर के साथ रिस्पॉन्सिबल हो। सो फाइनेंशियली भी तुम्हें इस साल ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ देखोगे, लेकिन इम्पल्सिव खर्चों से बचना। जो पैसा आएगा उसे लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करो। सो 2026 का मंत्र सिंपल है, क्लैरिटी विद कंसिस्टेंसी विल गिव यू सक्सेस। चलो अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2026 में मूलांक 1 के लिए।
सो इमोशंस के एरिया में ना मूलांक 1 के लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। तुम्हें हर सिचुएशन ना लीड करनी होती है आगे, लेकिन 2026 तुम्हें ना ये सिखाएगा रियल स्ट्रेंथ लाइज इन सॉफ्टनेस। अगर तुम रिलेशनशिप में हो ना तो कम्युनिकेशन और पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस साल तुम्हें। ईगो क्लैशेस आ सकते हैं, स्पेशली जब दोनों लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के हो। सो अपने ईगो को काम डाउन रखो। सो सिंगल जो है उनके लिए भी ये साल किसी कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस पर्सन को अट्रैक्ट करेगा जो तुम्हारी वेवलेंथ को मैच करे। बस हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलेशनशिप को कंपटीशन मत बनाना। लव इज़ नॉट अ रेस, इट्स रेजोनेंस। चलो अब बात करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। सो स्पिरिचुअली 2026 तुम्हें अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा। मतलब तुम्हारा जो अंदर क्वेश्चन होता है ना, वाई, दैट क्लियर होगा, वो क्वेश्चन क्लियर होगा। क्यों तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, और क्या चीज़ एक्चुअली तुम्हारा सोल पर्पस है। वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, व्हाट इज़ माई सोल पर्पस, ये सारे जवाब तुम्हें मिलेंगे। बट हाँ, मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिर्फ अपने आप के साथ शांति में, साइलेंस में बैठो, ये सब तुम्हें अलाइन करेंगे, तुम्हें समझाएंगे, आगे अलाइन करेंगे लाइफ में। जो तुम्हारे अंदर डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तुम्हारा हाईएस्ट सेल्फ अब एक्टिवली तुम्हें गाइड करेगा। इंट्यूशन ज़रूर शार्प रहेगी इस वक्त, और यूनिवर्स तुम्हें साइन भेजता रहेगा किसी न किसी तरीके से, नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू। इन मैसेजेस को डिकोड करो, मैसेजेस मिलेंगे ज़रूर। चलो अब बात करते हैं हेल्थ और एनर्जी के बारे में। हेल्थ के मैटर में ना एनर्जी बहुत हाई रहेगी, पर ओवर वर्क और स्ट्रेस, बर्नआउट्स आ सकते हैं। सो फायर एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है, सन एनर्जी है ना। तो ग्राउंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक्स पे जाओ, ग्रास पे वॉक करो, सूर्य नमस्कार करो, हो सके तो मॉर्निंग में ना लेमन वाटर पियो, और ग्रैटिट्यूड, डू द जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये सब तुम्हारी एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा। और यस, हार्ट और बीपी पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और याद रखो, रेस्ट लेना वीकनेस नहीं होती, विजडम होती है। सो टेक रेस्ट एज मच एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। हम बात करते हैं रेड फ्लैग्स एंड शैडो साइड के बारे में, क्योंकि हर लाइट के साथ ना एक शैडो भी होती है ना। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस साल ये होगा कि ईगो और कंट्रोल। सन एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है तो वो डोमिनेट करती है इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग। और दूसरा रेड फ्लैग होगा बर्नआउट। सब कुछ एक साथ करने की टेंडेंसी, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और जब रिजल्ट डिले हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन होगी। सो स्लो डाउन, यूनिवर्स के टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। तीसरा रेड फ्लैग हो सकता है लोनलीनेस डिस्गाइज्ड एज इंडिपेंडेंस। कभी कभी तुम ये सोच लेते हो कि आई डोंट नीड एनीवन, मैं सब खुद कर सकता हूँ, चाहे ऑफिस के काम में हो। आई डोंट नीड एनीवन, आई विल टेक द लीड, आई विल डू एवरीथिंग। बट रिमेंबर, कनेक्शन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। टीम वर्क और इमोशनल ओपननेस पे फोकस करो इस साल। इन शैडोज पे ध्यान दोगे ना तो तुम्हारी लाइट और ज़्यादा ब्राइट शाइन करेगी। चलो अब बात करते हैं कार्मिक लेसन और अफर्मेशंस के बारे में। सो तुम्हारा कार्मिक लेसन सिंपल है, लीड विद ह्यूमिलिटी। लीडरशिप का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं है, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना है। सन एनर्जी ये कहता है कि शाइन ब्राइट बट डोंट बर्न अदर्स। सो एफर्मेशंस फॉर 2026 वुड बी, आई लीड विद क्लैरिटी, कंपैशन एंड करेज, एंड आई ट्रस्ट माई लाइट, एंड आई एम रेडी फॉर माई न्यू बिगिनिंग। सो जिनका भी मूलांक 1 है, तो 2026 तुम्हारा न्यू चैप्टर है। जो तुम सोच रहे थे इम्पॉसिबल है, अब वो पॉसिबल करने का वक्त है। सो अपने अंदर विश्वास रखो, फेथ रखो, और अपनी लाइट को किसी परमिशन के लिए वेट मत करने दो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क ऑन इट। और अगर तुम चाहते हो डिटेल पर्सनल न्यूमरोलॉजी या सोल रीडिंग, जहाँ तुम डिकोड करते हो अपने कार्मिक मैप और पर्पस को जानने के लिए, तो आप बुक कर सकते हैं मेरा सेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखो, जब तुम अपनी लाइट पे ट्रस्ट करते हो, पूरा यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में अलाइन हो जाता है।